बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने कल रात से आप देख रहे हैं कि मैं एक केस पे काम कर रही हूं कि बच्ची क्रिश्चियन बच्ची है अदीबा, जिसको घर के दरवाजे से ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बलूचिस्तान का इलाका है हब में। तो जब मैं यहाँ आई हूँ मज़ीद मैंने आपको दिखाया कि SHO से मेरी बात हुई, इलाका कौंसलर से बात हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बच्ची की वालदा से भी बात करूं। और मेरे साथ इस वक्त अदीबा की गमज़दा वालदा मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, कुछ मेरे जहन में सवालात हैं जो मैं इनसे पूछूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाभी, मैं आपका गम समझ सकती हूँ, जिस तरह से आप पहले भी अभी ऑफ कैमरा रो रही थी और तड़प रही थी। तो लेकिन ये कि आपके लिए हम सदाए एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं, तो मजबूरी है मेरी कि मुझे आपसे कुछ सवालात करने। भाभी, उस रोज़ क्या हुआ था, थोड़ा मुख्तसरन मुझे बताइए। बेटा दरवाजा बजे, मैं बोलती है मैं देखती हूँ, मेरा पाँव टूटा हुआ, मेरे से जल्दी चला नहीं जाता। अच्छा। तो बोलती है अम्मी मैं देखती हूँ। देखने गई है तो 2 3 4 5 मिनट हो गए, आई नहीं। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही, भैया कौन आया जो आई नहीं है अभी। मैंने बाहर देखा है तो कोई भी नहीं है। बच्चे से मैंने कहा दीबा कहाँ गए, निकली थी इधर, कहाँ गई है। बोलते वो जिसके साथ काम पे जाती थी वो जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गए और हम ढूंढने लग गए। बस इसका नंबर उसी वक्त बंद हो गया और हम घर में भी गए हैं इसके। उसकी बीवी भी रजामंद है, बच्चे भी रजामंद है सारे। बोलती है उसने तुम ऐसे किया, ये किया। मैंने कहा हमारी बच्ची वापस दे दो हमारा और उनका। आप उसकी बीवी से, बंदे की और बेटियों से मिली तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बाप ने अगर शादी की, आपकी बेटी ने की है तो करने दो। हाँ, ओहो। तो 9 बेटियां उसके घर में, खुद ओहो। मेरी बेटी से भी बड़ी हैं। अच्छा। हमारे घर में आता जाता रहा, एक बेटियों को लेके आता था, हमारे बेटों के साथ बिठाता था, खुद अपनी बेटियां मेरे शोहर के साथ बिठाता था। अच्छा, ना सिर्फ वो दोनों मियाँ बीवी खुद आपके घर आते थे, अपनी बेटियों को भी लेकर आते थे? बेटियों को भी लेके आते थे, मेरे बेटे भी जाते थे, शोहर भी घर पे गया उनके, हम भी जाते थे। बहन की दावत की है, मेरा बेटा गया, शोहर गया। नाज़रीन, इनके बेटे जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहे थे कैमरे पे आना। तो इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान, जो देख के ही मैं पहली नज़र में मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी सतह का है, BSc किया हुआ है, MSc कर रहा है और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान है। और उसने भी मुझे ये बात कही कि हम मतलब कैसे उन पर एतबार ना करें कि वो हमारे घर आते थे, अपनी जवान बेटियों को लेकर आते थे और बिल्कुल मेरी बहनों की तरह वो मेरे साथ बैठती थी। और ये खातून भी इस बात को जो है कह रही हैं कि वो घर आना जाना इस कदर था कि कोई जहन में ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाभी, ये बताएं कि मुझे अंकल ने बताया था कि उन्होंने मंगनी की थी 4 या 3 महीने पहले, जनवरी में मेरे ख्याल से। तो जब आपने बच्ची की मंगनी की तो क्या बच्ची से पूछा नहीं था, बच्ची को बताया नहीं था? बच्ची को बताया था उन्होंने। रिश्ता पहले 2 3 बार वो रिश्ता पूछने आया, हमने बेटी से पूछा, इसके अब्बू ने पूछा, मैंने पूछा, दीबा भी वो रिश्ता मांग रहे। तो उसने बोला अब्बू आपकी मर्जी है भाई। वो पसंद भी करती थी उसको, लड़का भी पसंद करता था। तो हमने कहा भी जब पसंद करते हैं तो सही है भाई। सही है। तो अभी आपने ना मुझे ये बताया भाभी कि जब आपने मंगनी की है तो इसकी मंगनी में भी ये बंदा जो इसको लेके भागा है, बाप की उम्र का आदमी, तो ये खुद भी था, इसकी बेटियां भी थी, इसकी बीवी भी थी। वो आप मुझे थोड़ी डिटेल बताएं कि जब आपने मंगनी की तो उसमें किस तरह से ये लोग आए? सही आए थे, बेटियां लेकर आया, बीवी लेकर आया, खुद भी आया है। अच्छा। हाँ, सर पे हाथ रखा है। क्या बता रहे हैं आप? सिर पे हाथ रख के उसको बोलता है भी आप मेरी बेटी हो। अच्छा। और उसकी बीवी ने भी सिर पे हाथ रख के बोला है कि हमारी बेटी है, हमारे पास काम नहीं थी करती, हमारी अपनी बच्ची है, हमारे हम बेटी समझते हैं इसको। तो फिर इसी तरह की हरकतें क्यों इसने की है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जिस बंदे के ऊपर इतना तमाद हम लोग करते थे, कोई इसी तरह सांप की तरह डस लेगा, ये तो हमें मालूम नहीं था। कि जवान बेटियां मेरे साथ बैठाता रहा है, अपने मेरे बेटों के साथ बैठती रही हैं, मेरी बीवी के साथ बैठती रही हैं उसकी जवान बेटियां। 2 बेटियां 3 तो इसकी मेरी बेटी से भी बढ़िया ने उम्र की। भाभी, आप रो रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें कि हमारी भी मजबूरी है। आप अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगी? यही कहती हूँ इधर के जो SHO है, MB है, जो भी इधर बड़े बड़े सब हैं, मेरी बेटी को वापस दिला दें। मेरी बेटी के साथ पता नहीं वो क्या क्या कर रहा होगा जुल्म।
धमका रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उसकी गुजर रही है। ये वीडियो जो आई है उसमें भी उसकी आंखें सूजी हुई है, रोई हुई है वो। सही। तो मैं तो यही बेटी के आगे भी विनती करती हूँ, बेटा तू वापस आ जा अपने घर, हम तुझे क्या कहेंगे, हम तो माँ बाप है ना। बिल्कुल नाज़रीन, बच्चियों को सबसे पहले तो यही डराया धमकाया जाता है कि हम तुम्हें अगवा करके ले आए हैं, उठा के ले आए, अब तुम्हारी सारी जो है ना कश्तियाँ जल चुकी हैं और तुम अब वापस जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। हमने यही सब कुछ दुआ ज़हरा केस में देखा कि जब वो बच्ची अपने वालिदैन के पास आने के लिए रोती थी, लड़ती थी, तो उसको यही डराया धमकाया जाता था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अब कबूल नहीं करेंगे। तो मैं तमाम वालिदैन को ये पैगाम दूंगी जिनके साथ ऐसा जुल्म होता है, और अल्लाह मियाँ हर बच्ची को महफूज रखे कि आप अपना दिल बड़ा रखें और अपनी बच्चियों के लिए घर के दरवाजे बंद ना करें। तो अगर आपकी बच्ची आ जाती है तो खुदा ना खास्ता आप उससे नाराज तो नहीं होंगी, उसे डांटे धमकाएंगी तो नहीं? नहीं, हम क्यों धमकाएंगे, जैसे हमारी बेटी पहले थी अभी भी हमारी बेटी है, हम क्यों उसको साथ करेंगे। मैं तो जिस दिन से गई रो रो के पानी का फूट मेरे अंदर नहीं जाता। नहीं नहीं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। नादरीन, मेरा काम ऐसा है कि मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा दिल फट जाता है इन 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 माओं को रोते हुए देख के ना, और मेरा दिल चाहता है कि मैं कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाऊं और मैं इनकी औलाद को इनके पास ले आऊं। क्योंकि देखिए, माँ बाप का ना सबसे ज्यादा माँ बाप हर बच्चे के लिए जो है ना पुरखुलूस रिश्ता है। सबसे ज्यादा माँ बाप ही अच्छा सोचते हैं। तो हमारी बच्चियों को इस तरह से वरगला के लोग ले जाते हैं, और ये तो खुली दहशतगर्दी है कि दरवाजे से उठा के वो शख्स ले गया, वो काबिल माफ़ी है ही नहीं। और बताया जा रहा है कि बड़ा अस्लो रसूख रखने वाला वो शख्स है, और जो है उसके बड़े ताल्लुकात हैं, उसको बड़ा घमंड है कि मेरे कुछ लोग जो है मीडिया में भी हैं और मैं देख लूँगा तुम लोगों को और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जो SHO साहब हैं, मेंगल साहब, उनको भी जो है वो डराने धमकाने के लिए उनके ऊपर केस कर दिया गया। नाजरीन, जो बच्ची अदीबा अगवा हुई है उसके मजलूम फादर जो है वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अरबाब इख्तियार से कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए हम इनकी आवाज़ बनते हैं। मैं मैडम यही बात करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जितने भी वडेरे ने, सरदार ने, इनके आगे, सबके आगे, कि आप भी बेटियां वाले हो तो मेरी बेटी को आज़ाद करा के मेरे को दिया जाए वापस। ये आपकी मेहरबानी होगी। लियास कंबो के पास भी मैं गया हूँ, अब्दुल्ला कंबो को भी फ़ोन किया है, उन्होंने भी बोला है भी ये बंदा बेगैरत है, हम तो इससे बात नहीं करते, लेकिन बात करते हैं, सारा कुछ होता है। उनके बड़े हैं ये, बशीर कंबो के बड़ा है ये, अब्दुल्ला भी और लियास साहब भी। तो इनके आगे भी मैंने यही फरियाद की है, अभी भी यही फरियाद करता हूँ कि मेरी बेटी को आज़ाद करा के मुझे दिया जाए। और दूसरी बात यह कि जितने भी कलियत दे, खास करके MPA मिनिस्टर ने, चाहे वो क्रिश्चियन ने चाहे हिंदू बरादरी में है, उनके भी आगे मेरी यही अपील इल्तिजा है कि मेरी बेटी को वापस किया जाए। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बहरहाल मीर नादर खान साहब है, उनके भी ये बोल रहे हैं हमारा वडेरा है, हमारा सरदार है, उनके आगे भी मेरी ये अपील है कि मीर नादर साहब भी आप बेटी वाले हो, मेरे पे रहम किया जाए, मेरी बेटी को मेरे को वापस किया जाए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने एक गमज़दा वालिद की अपील सुनी कि अपनी ही बच्ची के लिए किस तरह से तड़प के लोगों के आगे हाथ जोड़ना है, जुल्म की इंतहा है। और स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं कि अपने ही हक़ के लिए, अपने ही बच्चों के हिफाजत के लिए, अपने ही बच्चों की बरामदगी के लिए एक मज़लूम शख्स जो है वो लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा है। अच्छा, अभी जब हमारा कैमरा बंद था, हम बातें कर रहे थे, तफसीलात आपसे ले रहे थे, तो आपने उससे पूछा कि बहन आपका मज़हब क्या है? तो मैंने आपको कहा मुसलमान हूँ। तो आपने कहा कि आप मुसलमान हैं, तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना चाह रहे थे? सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बशीर कंबो था, मेरा दोस्त बना हुआ था, वो दोस्ती की तरह घर पे आता था, उसकी बीवी भी साथ आती थी, तो मेरी बेटी के सिर पे हाथ रख के तो बोलता था कि मेरी बेटी है। दोनों मियाँ बीवी बोलते थे मेरी बेटी है। क्या बेटियों के साथ लोग निकाह कर लेते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। देखिए जी, जो मुजरिम होते हैं ना,
गंदी जहनियत के लोग होते हैं, और जो इस तरह के, मैं तो उनको डकैती बोलूंगी, क्योंकि आपके तो दरवाजे से बच्ची को वो उठा के लेकर ही है। तो ऐसे जो दहशतगर्द, चोर, डाकू होते हैं, उनका कोई दीन मजहब नहीं होता। ये दीन को, मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ढाल बनाते हैं, और पूरी दुनिया में उस मजहब का चेहरा मस्त करके पेश करते हैं। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि आपने किसी को मुंह बोली बेटी बनाया और फिर उससे निकाह कर लिया। नहीं, तो बेटी भी तो बना सकता था ना, बेटी बना के रख लेता, हाँ। बहन बना के रख लेता, मतलब उसके साथ शादी करने का सोच भी उसने कैसे लिया था? बस लालच, क्योंकि इस तरह के लोगों का आपको पता है कारोबार होता है कि बच्चियों को वर्गलाया, कुछ अरसे जब देखा कि माँ बाप रो धो के चुप हो गए, उसके बाद उन्होंने आगे फरोख्त करना है। तो ये कि आपने आवाज बुलंद कर ली, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ऐसे कर चुका होगा। ये तो मैडम मुझे बाद में पता चला, अभी से मतलब लोग कल दे परसों से बातें कर रहे हैं। ये तो ब्लैकमेलर था, 2 नंबर इंसान था। आप कैसे उसको अपने पास बिठाते थे, कैसे उनके साथ बातें करते थे? और ये तो बंदों के बीच रहने के काबिल नहीं है, ऐसा इंसान है। चले जी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी को मतलब जैसे अगवा करके लाया गया, मेरी बेटी आज भी मुझे आके मिले तो मैं उसी तरह ही प्यार दूंगा उसको जैसे मतलब पहले दे रहा था, बिल्कुल, उससे ज्यादा दूंगा इंशाल्लाह। मेरे वो दिल से पूछ के देखे कि मतलब मैं कैसे मतलब उससे बगैर इतने दिनों से मतलब गुजार रहा हूँ, मुझे पूछे कोई। सही। मेरी तो जान निकल रही है कि मेरे पास केड़े बेले आए तो मैं उसको अपने गले से लगाऊं। जी बिल्कुल जनाब, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, कोई माँ बाप का नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करती हूँ नाजरीन, हर मजलूम के लिए सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। मैं और आप मिलके हम हर मजलूम के लिए आवाज़ तो कम से कम उठा सकते हैं। हम इस तरह मिलके आवाज़ उठाते रहेंगे। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी क्या